हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। आज मैं फिर से आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। दरअसल मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कोचा धामन को लेकर। कोचा धामन में मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तर अली वान साहब को लेकर, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो दोनों अपने आप में शेर हैं और हमें दोनों की ज़रूरत है। अख्तर अली वान साहब अगर हमारे एक आँख हैं तो दूसरा आँख मास्टर मुजाहिद साहब है। तो एक इंसान का दो आँख है, वो एक मास्टर मुजाहिद साहब है, दूसरा अख्तर अली वान साहब है। तो हम इन दोनों के बिना मतलब हमारा ज़िंदगी में थोड़ा दिक्कत होगा। ये दोनों हमें चाहिए, अख्तर अली वान साहब भी चाहिए और मास्टर मुजाहिद साहब भी चाहिए। तो मैं इन दोनों में कुछ फ़र्क बताने की कोशिश करूँगा। दरअसल अख्तर अली वान साहब जो हैं वो हमारे क़यादत की बात करते हैं और मास्टर मुजाहिद साहब जो हैं वो हमारे नौजवानों को लेकर, समाज को लेकर बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो मास्टर मुजाहिद साहब की अपना एक स्वभाव है। अख्तर अली वान साहब जो अभी क़यादत की बात करते हैं वो हमारी लीडरशिप की बात करते हैं, वो हमें लेकर उस मामले में बड़ा एक्टिव है। तो हम दोनों को पसंद करते हैं, हम दोनों को दिल से चाहते हैं, अख्तर अली वान साहब को भी और मास्टर मुजाहिद साहब को भी। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी में आए और अख्तर अली वान साहब को चाहिए कि मास्टर मुजाहिद साहब से मिलकर, उनके कार्यकर्ताओं से मिलकर किसी भी तरह से उनको मनाएं और उनको AIMIM पार्टी में ज्वाइन कराएं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब AIMIM पार्टी में आते हैं तो बिल्कुल भी किसी सीट में हमको हारने का डर नहीं रहेगा और वैसे भी अभी भी डर नहीं है, उसके बावजूद भी बिल्कुल एक अलग सा क्षमता हो जाएगा, एक अलग सी हिम्मत मिल जाएगी मास्टर मुजाहिद साहब को आने से। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मास्टर मुजाहिद साहब को आने से AIMIM पार्टी में क्या होने वाला है। तो आज मैं वो टॉपिक छोड़कर दूसरे टॉपिक को लेकर बात करता हूँ। मेरे वीडियो में आप बने रहिए और अगर आज पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कोचा धामन में खास करके जो पहले AIMIM पार्टी का जलवा था, जो पहले AIMIM पार्टी का क्रेज़ था, अभी बिल्कुल भी थोड़ा कम लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ फिर से वो जलवा उभर के आए। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर अली वान साहब को और हमारे किशनगंज के ज़िला अध्यक्ष जनाब हैबर बाबा साहब को इस बात को लेकर संज्ञान लेना चाहिए कि कोचा धामन में खास करके संगठन को मजबूत करने के लिए उन लोगों को काम करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह से अख्तर अली वान साहब तक और हैबर बाबा साहब तक वीडियो पहुँचे, मेरा यही मतलब वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग ये वीडियो पहुँचाने में मेरी मदद करें। और एक चीज़ और कि अगर अख्तर अली वान साहब और हैबर बाबा साहब दोनों मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं, कोचा धामन में खास करके एक कार्यकर्ता सम्मेलन कराते हैं, उसमें नए नए लोगों को, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, हमारे उधर अच्छे अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में पूर्व समिति जनाब नौशाद कामिल साहब, वो एक अपने आप में शेर हैं। उसके वजह से हमारे नज़रपुर पंचायत में किसी की बुरी नज़र पड़ नहीं सकती और अगर कोई नज़रपुर पंचायत की तरफ नज़र उठाकर बुरी नज़र से देखने की कोशिश भी करेगा तो नौशाद कामिल साहब वो शख्स हैं कि उनको उनकी औकात ठिकाने लगाने का काम करेगा। नौशाद कामिल साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा लीडर है। वो पूर्व में समिति रह चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो अगले बार मुखिया भी बनेगा। मैं चाहता हूं कि अख्तर अली वान साहब, हैबर बाबा साहब और पूर्व समिति जनाब नौशाद कामिल साहब से संपर्क करें और उनको AIMIM पार्टी ज्वाइन कराने का काम करें। और ख़ास करके मास्टर मुजाहिद साहब का पूरे पंचायत लेवल पर अलग अलग नेता बने हुए हैं और अख्तर अली वान साहब को, हैबर बाबा साहब को भी चाहिए कि वो कोचा धामन में इस बात को लेकर ध्यान दें। खास करके जो किसानों के हाथों में, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसानी करते हैं, दिन भर खेतों में पानी पैटाना और रात में खराटे मारकर सोना, ऐसे लोगों को अगर मतलब ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेवारी दीजिएगा तो फिर ऐसे पार्टी कैसे मजबूत हो सकता है। तो पार्टी की जिम्मेवारी जो बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर और पंचायत लेवल पर जो नेता होना चाहिए, वो आप लोग मिलजुल कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएं और वो जिम्मेवारी जो है वो जिम्मेवारी किसी अच्छे लोगों को दीजिए। मेरे नज़र में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं
मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको वो चीज़ देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो खास करके उनको राजनीति में लगाव है और वो चाहते हैं कि मैं मतलब AIMIM पार्टी की तरफ से कुछ काम करूं, लेकिन वो मजबूर है कि डर रहा है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कोई संपर्क नहीं मिल रहा है। कोई तो ऐसा नेता दिखना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम प्रदेश अध्यक्ष तक बात कर सकें। कोई तो ऐसा हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में कोई ऐसा नेता होना चाहिए AIMIM का कि जिससे मिलकर हम अख्तरुल इमान साहब से मिल सकें और उससे कोई मतलब कोई जिम्मेवारी ले सकें। और बिना जिम्मेवारी का कोई काम करना अजीब सा लगता है। इसीलिए किसी लड़के पर किसी मतलब जो राजनीति से लगाव रखते हैं वो नौजवान लड़के वो सोच कर ही रह जाते हैं, वो आगे कदम नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले कोई नेता नहीं है कोचाधामन में AIMIM पार्टी का। और दूसरे पार्टी को हम लोग अभी पसंद नहीं करते। जो नौजवान लड़के हैं RJD को, कांग्रेस पार्टी को हम लोग दिल से नहीं दिमाग से भी निकाल चुके हैं। ये सब पार्टी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। AIMIM पार्टी चाहे हारे या जीते, हमें अपना पार्टी लगता है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसी पार्टी से जुड़ें। रहा सवाल कि ये बात अख्तरुल इमान साहब तक अगर मेरी पहुंच गई है, तो अख्तरुल इमान साहब, मैं आपसे अदावाना गुजारिश करता हूं कि आप खास करके ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराएं। जैसे हमारे गांव के पूर्व समिति जनाब नौशाद कामिल साहब है, उनके बारे में मैंने बताया, काफ़ी अच्छे लीडर हैं। अगर पूरे नज़रपुर पंचायत में किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है, एक फ़ोन करने पर वो हाजिर आते हैं और उनका काम बिना एक कप चाय पिए वो करा देते हैं। और किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कोई भी दुख सुख का मामला हो या फिर कोई छोटा फंक्शन हो, जहाँ के घर के मिलाद तक वो तशरीफ़ लाते हैं और अच्छे नेक दिल के इंसान है। बाकी रहा सवाल, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर और भी हैं आपके नज़र में, तो आप ऐसे लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराएं। किसी भी तरह से आपके लिए मुमकिन है। हमें तो उतना मतलब पता नहीं है, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से AIMIM पार्टी उभर कर आए और कोचाधामन में वही मजबूती मिले जो पिछले बार 2020 में हुआ। और उसी तरह से जो भी AIMIM पार्टी से टिकट लेकर आए, हम लोग उनको खुलकर मतलब वोट करें और सब कोई वोट करें, अच्छा वोटों से मतलब कामयाबी हासिल करें। हम नहीं चाहते कि बराबरी कोई टक्कर भी दे। टक्कर भी कोई दे तो हमें पसंद नहीं, हम अकेले छलांग मारकर जीतना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोचाधामन में इस पार्टी को उस तरह से मजबूत किया जाए। अभी जो आपके नज़र में बेहतर चेहरा है, ख़ास करके नौजवान लड़के हैं, उन लोगों को आप जिम्मेवारी दीजिए और पार्टी का जिम्मेवारी ऐसे लोगों को मत दीजिए जो किसानी करते हैं, दिन भर पानी पैटाकर रात में खराटे मारकर सोना, तो उसका भी कोई गलती नहीं है। आप उसके ऊपर जिम्मेवारी दिए हैं तो वो करेगा क्या, उसका खेती का भी काम है, अलग परिवार भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम है। तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान लड़कों के हाथ में ये जो भी जिम्मेवारी है, छोटी मोटी जो भी उनसे बन सकता है, तो आप उन लोगों को जिम्मेवारी दीजिए और अपने अपने काम पे लगाइए। बाकी रहा सवाल, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो लेकर मैं आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर मैं कोई मतलब किसी मुद्दे को लेकर बात करूँ। तो आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अगला वीडियो बनाने का कुछ ज़्यादा ही उतावला होगा और मैं बेहद खुशी से वीडियो बनाऊंगा। और रहा सवाल, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे उससे खुशी मिलती है, कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई भी देता हूं और उससे मुझे हिम्मत मिलता है और मुझे काम करने का मन करता है। तो मेरे वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।